अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। और आपको मैं बताऊं कि बड़े दिन से मैंने इस पे स्टोरी नहीं की थी, लेकिन आज बड़ी अहम खबरें मेरे पास आ गई हैं कि भारत के अंदर मुतनाज़ ज़रई कवानीन के ख़िलाफ़ किसानों का एहतजाज चौथे महीने में अब दाखिल हो गया है। और यह ना समझे कि अगर आपको उसकी खबरें नहीं आ रही कि यह एहतजाज बड़ा नहीं हुआ या बढ़ नहीं रहा या हो नहीं रहा, क्योंकि भारत में मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी कतघन है और वो इसको रिपोर्ट भी नहीं कर सक रहे। लेकिन हज़ारों किसान इस वक्त मुजाहिरीन जो है वो दिल्ली के बाहर मौजूद है, जबकि काश्तकारों ने एहतजाजन गंदम की फसल उड़ाना शुरू कर दी, यानी तलफ करना शुरू कर दी, ख़त्म करना शुरू कर दी है। अब हिंदुस्तान के सिखों ने अब तक अपने अटल इस्तकलाल और मुस्तकिल मिजाजी का सबूत फराहम कर दिया और भारतीय किसान अपने हक के लिए चट्टान बन के खड़े हुए हैं। नए प्लान के मुताबिक किसानों ने भारतीय पार्लियामेंट के बाहर 40 लाख ट्रैक्टर्स लाने का ऐलान कर दिया। 40 लाख। और किसान रहनुमाओं ने कहा है कि 8 मार्च को पार्लियामेंट का घेराव किया जाएगा। साथ ही अमेरिका की 87 बड़ी किसान यूनियंस ने भी भारतीय काश्तकारों के हक में आवाज़ उठा दी है। किसानों ने तो यह भी ऐलान किया कि अब सारे त्यौहार धरनों में ही मनाए जाएंगे। क्या होली और क्या दिवाली और क्या गणेश और क्या बाबा जी का चेलम, सब कुछ वही होगा। दूसरी जानिब खालसा तंजीमों ने अपने पैगाम में कहा है कि सिख खुद को भारतीय ना कहें। भारतीय मीडिया के मुताबिक हज़ारों किसान मुजाहिरीन दिल्ली के इर्द गिर्द टिकरी, सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ मोदी सरकार की हठधर्मी भी बरकरार है, क्योंकि यह खबरें रिपोर्ट हो रही है कि मजीद सैकड़ों काश्तकार गिरफ्तार कर लिए गए हैं और पुलिस हिरासत में तशद्दुद का भी इंकशाफ हुआ है। आगे चल के मैं आपको एक ऐसे भी तहाड़ जेल वाक़े बारे में बताऊँगा कि जिसने भारत के दरबार को हिला कर रख दिया। बहरहाल अब मुख्तलिफ इलाकों में जलसे और जुलूस जारी हैं। हरियाणा में होने वाले किसानों के जलसे में हज़ारों अफराद ने शिरकत की, जबकि किसान रहनुमाओं ने कहा कि मोदी हर सूरत में मुतनाज़ा ज़रई कवानीन वापस लेने पड़ेंगे उनको। ट्रैक्टर मार्च से खौफजदा मोदी सरकार ने नया पैंतरा बदलते हुए ज़रई कवानीन पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की पेशकश कर दी है। हालांकि पहले मुज़ाकरात के 9 दौर नाकाम हो चुके हैं। साथ ही मोदी ने दिल्ली में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की मुद्दत भी बढ़ा दी है। और दूसरी तरफ हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में किसानों की रैलीज और जलसे जारी हैं। और इस वक्त सिख खालसों के खिलाफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयं सेवक सिंह और शिव हिंदू प्रसाद जिन सिंह और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ अंदर भी खुलकर बोल रहे हैं। और इसीलिए आज भारत का हर सिख भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नफरत के बायस खुद को इंतहाई गैर महफूज समझ रहा। जिस तरह सिख लोगों ने मजहबी ग्रोहों के खिलाफ गालम गलोच और सिख खवातीन से मुतल्लिक गली जुबान और नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा आरएसएस की तरफ से किया जा रहा है, इससे तो भारत भर में सिखों के खिलाफ नफरत के वाक़यात रोज़ जोर पकड़ रहे हैं। अब सिखों के खिलाफ नफरत इस नहज तक पहुँच चुकी है कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में जब पंजाब और हरियाणा के सिख किसानों को गिरफ्तार करके लाया गया तो जेल में तैनात हिंदू एहलकारों ने 8 कोड़े मारने का हुक्म देते हुए यह तंबीबी की कि कोड़े खाते हुए अगर तुम चीखोगे या अगर तुमने हल्की सी भी आवाज़ निकाली तो तुम्हें 8 की बजाय 16 कोड़े मारे जाएंगे। और अगर 16 कोड़ों के दौरान फिर तुमने चीखने चलाने की कोशिश की तो इन कोड़ों की तादाद दुगना हो जाएगी। और जब कोड़े मारने का अमल शुरू हुआ तो इन कोड़ों के सामने कोई आदि मुजरिम नहीं बल्कि एक जीता जागता गोश पोश का 22 साल नौजवान था, जिसने दूसरे कोड़े पर ही डर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। और इन कोड़ों की तादाद पहले से 8 से बढ़कर 16 हुई। फिर कुछ वक्फे के बाद उसी सिख नौजवान के चीखने पे 32 कोड़े मारे गए, यहाँ तक कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मगर इस पर भी बस नहीं की गई और 32 कोड़ों की तादाद पूरी की गई। जेल में तैनात असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और दीगर एहलकार इस नौजवान की दर्द की शिद्दत से निकलने वाली हर चीख पर नफ़रत भरे कहे लगाते और कहते थे ये तुम लोगों की सज़ा है और अभी तो शुरू किया है हमने। मैंने आपको यह ना किसी फिल्म का सीन बताया और ना ही कोई किस्सा है, कहानी है या ड्रामे का मंजर, बल्कि मोदी सरकार की जानिब से धरना देने वाले पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों के खिलाफ किए जाने वाले सलूक और उन कवानीन पर इख्तियार किए जाने वाली हठधर्मी, जुल्म, बर्बरियत और इंसानी हकूक़ की पामाली की दास्तान सुना रहा हूँ। सिखों के खिलाफ इनकी नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक सिंह के मशहूर लीडर सुधीर सूरी की एक चंद महीने पुरानी वीडियो बीजेपी की जानिब से खूब वायरल की जा रही है, हर जगह शेयर की जा रही है, जिसमें वो हिंदुओं को उकसाते हुए कह रहा है कि ये सिख भारत की कुल आबादी का सिर्फ 2.5% है, इसलिए इनको जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा भारत आगे बढ़ने में नाकाम रहेगा।
लिहाजा जिधर और जहाँ भी इक्का दुक्का सिख मिले इनको गोलियों से भून दो। अपनी स्टूडियो में वो संत जरनैल सिंह भिंडरवाले की तस्दीक करते हैं और सिखों को धमकियां देते हुए पैगाम दे रहे हैं कि सिख वो दिन भूल गए जब हिंदू सेना ने गली सिखों और इनके जरनैल सिंह को गोल्डन टेम्पल में भून कर रख दिया था। और वो कहता है कि अब एक दफ़ा फिर भारत के पास वो सुनहरी मौका आ गया कि इन सिखों के साथ वही सलूक किया जाए और इनकी नस्लें ही ख़त्म कर दी जाएं, क्योंकि इनका मामला दीगर मसलों की निस्बत कल को ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। वो कहता है कि मुसलमान तो डर कर चुप हो जाते हैं, उन्हें हम जैसे चाहें दबा लेते हैं, लेकिन अगर सिखों को इसी तरह छूट दी जाती रही जैसे भिंडरवाले को दी गई थी तो ये हमें नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, गुज़िश्ता 20 सालों में अब तक भारत में 3 लाख किसान अपनी जानें गंवा चुके हैं और इससे मुश्तरका किसान महाज के लिए लीडर गुरनाम सिंह ने कहा कि किसान एहतजाज अक्टूबर तक जारी रहेगा। भारत के बढ़ते मज़ालिम इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों के लिए अब सवालिया निशान नहीं बल्कि मुंह पर तमाचा है। मोदी सरकार की अक़लियत दुश्मन पॉलिसी के बायस भारत शदीद बहरान की लपेट में आ चुका है। मोदी सरकार को अब नविश्ता दवार पढ़ लेना चाहिए। भारतीय जुल्म सतम के बावजूद कश्मीरी और सिख अब पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ मैं मोदी और बीजेपी वालों को याद करा दूं कि हिंदुस्तान की गुज़िश्ता 1000 बरस की तारीख गवाह है कि इस पर अक्सर ही अक़लियत की हुक्मरानी रही है और ये अक़लियत पहले मुस्लिम अरबों की थी, फिर मुस्लिम गज़नवियों की, गौरियों की, तुगलकों की, खिलजियों की और मुग़लों की थी और आखिर में मसीही अंग्रेज़ों की थी। इंडिया की हिंदू अक्सरियत के लहू में सिखों की अक़लियत का सामना करने के हौसला नहीं है और नरेंद्र मोदी का ताल्लुक़ किसी जंगजू मराठा या सिख या डोगरा अक़लियत से नहीं है। इसका ताल्लुक़ तो उस अक्सरियत से है जो ग़ुलाम इब्न ग़ुलाम बन कर रही है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी रहेगी। मैंने आपको कहा था कि मोदी रहा तो भारत टूटेगा और अब आपको आहिस्ता आहिस्ता यकीन आना शुरू हो गया होगा कि वो दिन करीब है कि नरेंद्र मोदी के होते हुए ये भारत एक नहीं रह सकता। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करें। Until the next time, Allah Hafiz.